अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपने पार्टनर को अपना आदी बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जिस तरह से आपको अपने पार्टनर की आदत हो गई है, उसको भी आपकी आदत लग जाए। वो आपसे इतना ज़्यादा अटैच हो जाए, इतना ज़्यादा आपसे जुड़ जाए कि वो कभी आपको छोड़ जाने का सोचे भी नहीं। तो आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा, अगर आपने इनके ऊपर अमल कर लिया तो आपका पार्टनर आपको कभी भी छोड़कर जाने का सोचेगा भी नहीं। और याद रखें, ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजिकली ट्रिक्स हैं जो कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में, इवन कि बिजनेस में, हर जगह पर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी इन बातों को नेगेटिवली आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है? आपने हमेशा इनका पॉजिटिव यूज़ करना है। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी को चीटिंग करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, तो याद रखें, धोखे को अपने घर से बड़ा प्यार होता है और वो घूम फिर कर आपके पास ज़रूर आता है। और जो किसी के लिए गड़ा खोदता है ना, वो खुद जाकर उसमें गिरता है। तो आपने किसी का नुकसान नहीं करना, बल्कि पॉजिटिवली आपने अपने रिलेशनशिप में इन चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली चीज़, आपने हमेशा अपने पार्टनर के साथ एक जैसा रवैया नहीं रखना। ये थोड़ी सी बात आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। अगर आपकी उस बंदे के साथ एक रूटीन बनी हुई है ना बातचीत करने की, कि डेली 8 बजे जनाब उसका मैसेज आ जाना है या 7 बजे उसका मैसेज आना है, जो टाइम आपका होता है बात करने का, और उस टाइम में सेम मैसेजेस चल रहे हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, मतलब एक रूटीन वाइज आप अपने पार्टनर को मैसेज करते हैं, जो उसका मैसेज आपको आता है। तो आज से आपने इस रूटीन को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। एक जैसा रवैया, एक जैसी बातें, ये दूसरे इंसान को बोर कर देती है। आज से आपने उस बंदे के साथ एक जैसी बात नहीं करनी। बात समझ आ रही है? एक जैसे आपने मैसेजेस नहीं करने, ताकि रूटीन में थोड़ी बहुत तब्दीली आए, आपके रवैये में थोड़ी बहुत तब्दीली आए। कभी आप खुद से पहल कर दें, कभी उसका रिप्लाई आता है, उसका मैसेज आता है, आप जो है वो नॉर्मली उसको मैसेज कर सकते हैं, कभी बहुत ज़्यादा उसको मैसेज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा, मतलब मैसेज में ज़्यादा इमोशन डाल सकते हैं। तो इस तरह का रवैया अगर आप उस इंसान के साथ रखेंगे तो दूसरा बंदा आपके बारे में सोचने पर मजबूर होगा कि क्या ये वाकई मेरे साथ अटैच है, वाकई मेरे साथ लॉयल है। तो जैसे ही दूसरा इंसान आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा, जैसे जैसे वो सोचता जाएगा, वैसे वैसे वो आपका एडिक्ट होता चला जाएगा। तो इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अपने बारे में दूसरे इंसान को सारे राज ना बता दिया करें। पहली मुलाकात आपकी होती है, आप सारी बातें उसके साथ शेयर कर देते हैं, अपने बारे में, फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी डेली रूटीन के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में, हर चीज़ आप शेयर कर देते हैं। कोई ऐसी चीज़ आप छोड़ती ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा राज आप रखती ही नहीं है कि दूसरे इंसान को पता ना हो। तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपने दूसरे इंसान के सामने एक खुली किताब की तरह नहीं बनना कि वो जहाँ से चाहे वो पढ़ना शुरू कर दे। आपने दूसरे इंसान को तजस्सुस में रखना है कि वो आपके बारे में मज़ीद जानना चाहे। आपने इस तरह उस इंसान के साथ चलना है। हर राज, हर बात आपने उसको नहीं बता देनी, ठीक है? और तीसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने उस इंसान को हर टाइम अवेलेबल नहीं रहना। अगर वो बोल रहा है कि आज मेरा दिल कर रहा है बात करने को, तो आज आप लेट नाइट तक बात करें, ठीक है? या वो कहता है कि आज मेरा दिल कर रहा है कि हम कहीं पर बैठकर चाय पिएं, मुलाकात करें, तो आपने उसकी हर मुलाकात पर यस नहीं बोलना। अगर वो बोलता है कि आज मेरा दिल कर रहा है, आज लेट नाइट तक बात करेंगे, आपने नहीं करना, ठीक है? हर बार आपने यस बॉस वाला
رویہ ہے اس کو ختم کر دینا. کبھی یس بول دینا ہے، کبھی نو بول دینا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے دوسرے انسان کو تجسس میں رکھنا ہے. ہر وقت آپ کا اس انسان کے سامنے رہنا، ہر وقت آپ کا دوسرے انسان کو اویلیبل رہنا، یہ آپ کی قدر و قیمت ختم کر دیتی ہے. چیز دوسرے انسان کے نزدیک آپ کی ویلیو نہیں رہتی، دوسرے انسان کے نزدیک آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کا پارٹنر آپ کا ایڈکٹ ہونے والا ہے. اور اگر آپ ریلیشن شپ میں کسی بھی پرابلم کا سامنا کر رہے ہیں اور پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 بات کرنا چاہتے ہیں تو اسی اکاؤنٹ کے بائیو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے. آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تھینک یو.